Gratitude greetings. Welcome back to our channel, and we are super excited for 2023 magic. Yes. Welcome, Shivani. Thank you, Sunny. Thank you so much I for am so inviting. happy that you are back and you have so much of wisdom after all the spiritual enlightening moments, and you have come with a great topic. So, I was thinking, why not discuss confidence? So, Yes, confidence when it comes to achieving success in life, even to go and walk up to talk to husband और इन लॉस कि मेरी ये दिल है, क्योंकि हम सप्रेस कर लेते, हम अपने दिल भी नहीं बोल पाते, हिम्मत नहीं होती, डर होता है, कैसे उनको कुछ हो तो नहीं जाएगा, प्लीजर बन जाते हैं, कंप्लायंट बन जाते हैं, उनको टेंशन तो नहीं हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और इसका रूट वही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। yes, absolutely. सनी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये कोई एक दिन की चीज नहीं होती कि आपका एक खराब रिलेशनशिप में आ गए हो या ऐसे रिलेशनशिप में हो या ऐसे लोगों से आप आज की डेट में यू आर सराउंडेड विद द पीपल विद whom यू कांट स्पीक। तो वो सिर्फ वो उस मोमेंट या उस सिचुएशन से नहीं आता है। देर इज अगेन, इफ यू गो बैक इन टू योर पास्ट, पक्का पीछे एक कोई हिस्ट्री रही होगी उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। Sharing my own story with you about this confidence. I come from ICSE background, one of the best schools of my city. My both parents were working, well educated. I belong to a nuclear family where we were given space to speak and share our own thoughts and opinions. Even being, I remember I was 7 or 8 years old. अगर घर में कुछ issue होता था, हमें वो प्लेटफॉर्म दिया जाता था, हमारे पेरेंट्स हमें साथ में बिठा के घर का वो इशू डिस्कस करते थे, तो हमारे ओपिनियंस और व्यूज सुने जाते थे। सो दिस इज माय बैकग्राउंड। अब आप सोचोगे कि यार इतना अच्छा बैकग्राउंड है, स्टडीज इतनी अच्छी की है, फैमिली इतनी अच्छी थी, यार इसका तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। और बहुत लोग यही सोच के चलते थे आफ्टर मीटिंग मी और टॉकिंग टू मी, दैट आई एम लोडेड विद कॉन्फिडेंस। But there was some, backstory behind it. I was living in very low confidence in my life. Reason being, उस confidence का reason क्या था? The remarks I had heard over the period of time during my childhood. Remark as she is dark complexion. मेरा confidence थोड़ा नीचे गया, क्योंकि वो complexion तो हमेशा मेरे साथ रहेगा। So उस reality ने मुझे एक low confidence दे दिया। मेरे एक क्लास में मेरे मार्क्स कम आए। अरे इसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, इसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, शी इज एन एवरेज स्टूडेंट। ये रिमार्क्स ने मेरा कॉन्फिडेंस और लो कर दिया। अब ये धीरे 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 जो ये कॉन्फिडेंस के जो वो बैरियर्स बनते गए, रिमार्क्स सुन के, लोगों के बातें सुन के, अब ये मेरे पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करने लग गए। हाउ दे स्टार्टेड इम्पैक्टिंग माय पर्सनालिटी? जहां मुझे रेड फ्लैग दिखता था एक सिचुएशन में कि यहाँ मुझे अपनी पर्सनालिटी शोकेस करनी है, यहाँ आके मुझे लोगों से बात करना है, यहाँ आके मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मैं पहले ही उस सिचुएशन से भाग जाती थी। आई यूज टू रन अवे, ताकि मुझे वहां पे अपना ट्रू सेल्फ दिखाना ही ना पड़े, तो कॉन्फिडेंस दिखाना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट फेज आया लाइफ का, रिलेशनशिप्स। अब वो क्योंकि थ्रू आउट माई लाइफ आई लैक्ड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, आई लैक्ड एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस, अब वो मेरे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करने लगे। नाउ आई हैड बिकम द पर्सन, एन इंट्रोवर्ट, अ पर्सन हु जस्ट कीप्स एवरीथिंग टू हर सेल्फ, बिकॉज उसका रीजन ये था कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने इमोशंस को, अपने ओपिनियंस को, अपने व्यूज को राइट वर्ड्स में अपने पार्टनर के सामने कैसे रखूं। और वो कहाँ से आया? एक छोटे छोटे रिमार्क्स जो शायद उस मोमेंट पे मुझे लगा कि मैंने लेट गो कर दिए। यू नो, दीज रिमार्क्स आर नॉट इम्पैक्टिंग मी, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ एज आई एम, आई लव माई कॉम्प्लेक्शन। तो बट सबकॉन्शियसली वो मुझे इम्पैक्ट कर रहे थे। आई लास्ट ईयर व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो ये सारी चीजें मैंने तब, आई वेंट इनटू माय पास्ट
एंड आई रियलाइज कि ये चीजें कैसे और कब कहाँ से शुरू हुई। हम अभी क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम आती है कि हम सरफेस लेवल पे चीजें बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को ठीक करने की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इन पार्टनरशिप, इन लव पार्टनरशिप वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, देयर शुड बी राइट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टनर्स, बट व्हाट इज दैट राइट कम्युनिकेशन आर वी टॉकिंग अबाउट? आपको हमें लगता है कि दो लोग बैठे हैं, वो एक कमरे में हैं, दे वन पार्टनर इज टॉकिंग, द अदर इज लिसनिंग, आर यू श्योर द अदर इज लिसनिंग? Are you sure the other is understanding exactly what you are saying? सुन लिया. So there is a, you know, there's a journey between what you are saying and what the other person is listening. Because जब आप बोलते हो, आपकी intentions, आपकी emotions, आपका thought and how that person is perceiving. और वो So डिस्टेंस somewhere, जो ट्रैवल कर रहा है, और फिर हमारा exactly, माइंडसेट, हमारा मूड, exactly, हमारे exactly, फिल्टर्स बिल्कुल, और हमारे परसेप्शंस। शिवानी तो ऐसी बिल्कुल, ही है, मैंने भी तो लेबल लगा रखे हैं। हम भी तो अब लेबल 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 लगाते हैं तो लोगों पे। बिल्कुल कि बहुत प्रॉब्लम है। ये ऐसे यूजुअली क्या होता है जब आप बहुत चीजें अपने अंदर कंपाइल कर लेते हो, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से यू नो आई एम नॉट एक्सप्रेसिव, बट देयर कम्स अ टाइम वेयर वी डू बिकम एक्सप्रेसिव, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं तो वो रिलीज करना ही है, कैसे ना कैसे करके आप रिलीज करोगे ही। अब वो आप एवरीडे बेसिस पे करो, वंस इन अ मंथ करो, वंस इन 6 मंथ्स करो, बट जितना टाइम ज्यादा लोगे उतना वो टॉक्सिक बनता जाएगा अंदर। और जब फिर आप बोलना चाहोगे, अब वो 6 महीने का जितना भी कंपाइल्ड है वो एक साथ बाहर निकलेगा, तो आपका टोन, आपके वर्ड्स, आपके एक्सप्रेशंस सब बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। एंड देन कम्स द जर्नलाइज स्टेटमेंट्स, यू ऑलवेज डू दिस, यू आर ऑलवेज बिहेविंग लाइक दिस, when we share certain things with a partner. So ये always जब हम add कर देते हैं अपनी statements में, now it hurts the other person. Is it always or sometimes? और वो एक्यूमुलेटेड भी है कि देख, मैंने Yes, 4 बार नोट किया, 5 बार नोट किया, फिर वो जो स्टैक किया है तो वो ऑलवेज बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमारा एक कैसा बना, एक चाइल्डहुड में आपकी सर्टेन स्टेटमेंट्स जो बहुत ही ट्रिवियल थी, उसने आपका कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट किया। उस कॉन्फिडेंस के कारण आप एक इंट्रोवर्ट होते गए, द पर्सन हु स्टॉप्ड एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ और हिमसेल्फ। अब वो लैक ऑफ एक्सप्रेशन आपके रिलेशनशिप में जाने लगा, और जिस दिन आपने चाहा कि मैं ये अब पैटर्न तोड़ दूं, you know, I need to express in front of my partner what is right and what is wrong, अब आपने जब इतने साल एक्सप्रेस ही नहीं किया तो अचानक कैसे कर पाओगे सही तरीके से? तो ये इतना डीप है, और ये इतना हम सरफेस लेवल पे सोचते हैं। और आपने बहुत अच्छा बोला, हमें लगता है ठीक हो गया, आई लेट गो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। वी ऑल नीड अ हीलर, वी ऑल नीड अ कोच, एंड वी ऑल नीड द राइट वे। टेक दोस Absolutely. बेबी स्टेप्स, स्टार्ट विद दोस बेबी एसेस, बेबी एक्सप्रेशंस, तो फिर वो बिग एक्सप्रेशंस बन जाएंगे, और बड़ी बातों में भी हम बोल पाएंगे। इट्स अ Yes. प्रोसेस। कितना जरूरी है ना कि बच्चों को ये चीज सिखाई जाए, टीनेजर्स को बिल्कुल, सिखाई जाए, शादी से पहले ही हम कुछ कुछ बातें प्रिपेयर करें। शादी का वो जोड़ा, साड़ी, गोल्ड, ये सब तो रेडी करते हैं, बट ये इमोशनल, सोशल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, इस पे कितना काम कर रहे हैं? hardly. I कॉन्फिडेंस पे feel so कितना काम? sad. Exactly. I feel so sad that, you know, especially during our generation, हम लोग, मैं I often say that we are sandwich kids. हम ना पिछले एरा में जा पा रहे हैं, ना ही हम नेक्स्ट जनरेशन को फॉलो कर पा रहे हैं। तो हमारे टाइम पे बहुत ट्रांजिशंस हुई हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं, और और ऐसा बहुत लगता है कि टेक्नोलॉजी मॉडर्न बड़ी हुआ है। लकी है, वो कहती है ठीक है बिंदास यार, ठीक है हम मॉडर्न है, हमारे पास सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अवेलेबल है, फ्लाइट, मोबाइल, ये वो। Absolutely. Now I see इंटरेस्टिंग। kids don't.
हाँ, किड्स डोंट वैल्यू दीज थिंग्स बिकॉज उनको पैदा होते से ये सारी चीजें मिल गई हैं। बट हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बहुत टॉप स्कूल्स आ गए हैं। माय सन इज 9 years ओल्ड एंड जब उसका स्कूल ढूंढना था, हमने टॉप स्कूल्स में गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, हमने सब कुछ देखा। एंड व्हेन आई केम बैक आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय हस्बैंड कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख लिया, पढ़ाना तो टीचर ने है। टीचर कौन है वो टीचर मैटर्स हमारे करता है। हमारी जनरेशन वाली है। हमारी जनरेशन के और टॉपिक्स क्या हैं जो कवर कर रहे हैं। हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी, कहाँ काम आ रही है हिस्ट्री ज्योग्राफी? अनटिल अनलेस मैं हिस्टोरियन कुछ हिस्ट्री में पढ़ना चाहती हूँ, ज्योग्राफी में एक्चुअली कुछ स्पेशलाइजेशन करना चाहती हूँ, मेरे को तब उस चीज की वैल्यू होगी। बट अगेन, वन थिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स दैट द राइट माइंडसेट। एंड वो हम आज वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स, बट अगर हम बच्चों को बचपन से ही ये अवेयरनेस देना स्टार्ट कर दें, हम थोड़ा माइंडफुल हो जाएं एज एडल्ट्स, यू नो व्हाट आर वी सेइंग, व्हाट आर वी द वर्ड्स वी आर यूजिंग, द एक्सप्रेशंस वी आर यूजिंग विद आवर किड्स, इन फ्रंट ऑफ आवर किड्स इन स्कूल। अब जो मैंने कुछ स्टेटमेंट्स दी अपनी कि मैंने बचपन में क्या सुना, यू नो शी इज डार्क कॉम्प्लेक्शन, शी हैज कर्ली हेयर, कुछ ऐसी स्टेटमेंट सुनी जो मेरी फिजिकल अपीयरेंस को सीधा अटैक कर रही थी। अब ये मुझे कहाँ से आई, कहाँ से मिली? नॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स, बट मेरे एजुकेशन सिस्टम से। क्योंकि हमें गुड लुकिंग, बैड लुकिंग, अगली, हमें ये बताया गया है, बट ह्यूमैनिटी क्या है वो मिसिंग हो गया। गॉड्स क्रिएशन क्या है वो मिसिंग हो गया। ट्रू हार्ट क्या है वो मिसिंग हो गया। तो हमारे हमने जो लोगों को जज करना शुरू किया, हमने इसी बेसिस पे किया। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे ब्रांड के कपड़े पहनते हो, आपके घर में कौन सी कार है। तो हमारे ये जो जजमेंट्स के क्राइटेरियाज हैं ये हमने गलत डिफाइन करने स्टार्ट कर दिए हैं। और हम सोच प्रिंसिपल्स भी नहीं फंडे पाते ठीक कि करनी है, रूट्स ठीक करना है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और कितना डीप में चाइल्डहुड की जाके, इम्पोर्टेंस पता चले। एब्सोल्युटली, और कितना डीप में जाके एक ह्यूमन बीइंग को इम्पैक्ट कर सकता है उसका हमें रियलाइजेशन भी नहीं होता है। देयर आर सो मेनी गुड स्पीकर्स एज वेल which we see on public platforms who have suffered from this lack of confidence. एंड अगर उनकी भी पावर आप ऑफ स्टोरी में बिलीव्स। जाओगे, एग्जैक्टली उनके भी अगर आप स्टोरी में जाओगे, उनके हिस्ट्री में जाओगे, वो कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड से निकला हुआ सीड है सो इट इज जिसका पॉसिबल टू इम्पैक्ट विन आता है। विद द राइट बिलीव्स, एब्सोल्युटली, द पावर ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा लगा मेरे को, यस, एंड पावर ऑफ अर्ली इयर्स। यस, So पावर ऑफ many अर्ली ईयर्स। solutions you gave. Thank you so much, Shivani. Again, lot of insights. And yes, all our viewers are going to jump in. They're going to come to you for more insights. Thank you so much. थैंक यू, And keep थैंक यू, smiling, थैंक यू, inspiring. Thank you. थैंक यू सो मच।